घोसी उपचुनाव में सपा को मिली बड़ी जीत। सपा उम्मीदवार सुधाकर ने 42,672 वोटों से दारा सिंह चौहान को हराया। इस जीत पर अखिलेश यादव ने कहा, जीते तो एक विधायक पर हारे कई दलों के भावी मंत्री। घोसी के घमासान में सपा ने बड़ी जीत दर्ज कर डाली। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को 42,672 वोटों से हराया। जीत को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वहीं ओपी राजभर ने कहा कि जो रिजल्ट आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जीत के लिए घोसी की जनता को धन्यवाद, सुधाकर सिंह को जीत की बधाई। ये झूठे प्रचार और जुमलाजीवियों की पराजय है। ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। ये नतीजा भाजपा का अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति। जीत का हमारा ये नया फार्मूला सफल साबित हुआ है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि बड़ी जीत दर्ज कर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह और अखिलेश यादव को बधाई। आपको बता दें कि इस जीत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे इस चुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी। सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। जिस तरह से लोगों ने दल बदल कर घोसी की जनता का अपमान किया है, ये उसी का बदला है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, जब एरिया हमारे लोग का आता है तो पता चला वह गायब हो जाते हैं। संजय निषाद के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कोई इन्हें बताए कि ये इंडिया दैट इज भारत है, जहां हर भारतीय भारत माता की संतान है और एक सम्मानित नागरिक है। काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए थे। इसमें 19 टीमें काउंटिंग कर रही थी। कुल 32 राउंड की काउंटिंग हुई। सपा के सुधाकर देर रात मतगणना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब तक गिनती न हो जाए और परिणाम न निकल जाए तब तक तो निगरानी करनी ही पड़ेगी। घोसी में योगी और अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। भाजपा ने उपचुनाव में मंत्रियों की फौज उतार दी थी। बीजेपी के लिए 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायकों ने प्रचार किया था। सीएम योगी ने भी चुनावी जनसभा की थी। बीजेपी ने पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए ओपी राजभर को, निषाद वोटरों को साधने के लिए संजय निषाद, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए के शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वहीं मुस्लिम वोटरों के पसमानदा वोटरों के साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को घोसी के रण में उतार डाला था। इधर सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई नेता चुनावी मैदान में उतर चुके थे। शिवपाल तो नामांकन के बाद से ही घोसी में डटे रहे। अपने प्रत्याशी के लिए शिवपाल यादव ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर 6 साल के भीतर चौथी बार चुनाव हुए हैं। दिलचस्प है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय बिरादरी के उम्मीदवार पर दाव लगाया था, जबकि बीजेपी की ओर से दल बदल के लिए चर्चित रहे दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी। बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव की तो दारा सिंह चौहान सपा से विजयी हुए थे, जबकि विजय राजभर भाजपा से दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में विजय राजभर जीते थे, वहीं सुधाकर सिंह निर्दलीय दूसरे नंबर पर थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में फावी चौहान को विजय मिली थी, वहीं दूसरे नंबर पर अब्बास अंसारी थे और जबकि सुधाकर सिंह सपा के तीसरे नंबर पर थे, जिन्हें इस बार विजय हासिल हुई है। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सुधाकर सिंह सपा से विजय हुए थे, वहीं फागू चौहान बसपा से दूसरे नंबर पर थे। इस उपचुनाव के पीछे का कारण क्या रहा और क्या रहा इस सीट का इतिहास, आपको बताते चलें। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह सीट खाली हो गई थी। फिर 8 अगस्त को उपचुनाव का ऐलान हुआ। 10 अगस्त से नामांकन शुरू हुआ, जिसके लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त रखी गई थी। वहीं चुनाव प्रचार 3 सितंबर तक चला और 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी।